नमस्ते दोस्तों, SPR व्हील्स ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है और एक और वीडियो के साथ आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज का गंतव्य येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से व्योमिंग में स्थित है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो व्योमिंग के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है तथा मोंटाना और इडाहो तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना 42वें अमेरिकी सीनेट द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण अधिनियम पारित किया और 1 मार्च 69 को राष्ट्रपति यूलिसेस एस ग्रांट ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। येलोस्टोन अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसे व्यापक रूप से विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। ये पार्क अपने वन्य जीवन और कई भूतापीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है, खास तौर पर ओल्ड फेथफुल गीजर, जो इसकी सबसे लोकप्रिय विशेषताओं में से एक है। हालांकि यह कई तरह के बायोम का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सबअल्पाइन वन सबसे प्रचुर मात्रा में है। यह दक्षिण मध्य रॉकीज वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। येलोस्टोन नेशनल पार्क झीलों, घाटियों, नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं के साथ 3468.4 वर्ग मील 8983 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऊंची झीलों में से एक है और यह महाद्वीप के सबसे बड़े सुपर ज्वालामुखी येलोस्टोन काल्डेरा पर केंद्रित है। इस काल्डेरा को एक निष्क्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। पिछले 2 मिलियन वर्षों में ये कई बार जबरदस्त ताकत के साथ फट चुका है। दुनिया के आधे से ज्यादा गीजर और हाइड्रोथर्मल विशेषताएं येलोस्टोन में हैं, जो इस निरंतर ज्वालामुखीय गतिविधि से प्रेरित हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा प्रवाह और चट्टानें येलोस्टोन के अधिकांश भूमि क्षेत्र को कवर करती हैं। यह पार्क ग्रेटर येलोस्टोन पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बिंदु है, जो पृथ्वी के उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में सबसे बड़ा बचा हुआ लगभग अक्षुण्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। 1978 में येलोस्टोन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और उभयचरों की सैकड़ों प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिनमें से कई या तो लुप्तप्राय हैं या खतरे में हैं। विशाल जंगलों और घास के मैदानों में पौधों की अनोखी प्रजातियां भी शामिल हैं। येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मेगाफौना स्थान है। इस पार्क में भूरे भालू, कॉगर, भेड़िए तथा बाइसन और एल्क के स्वतंत्र झुंड रहते हैं। येलोस्टोन पार्क बाइसन झुंड संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सार्वजनिक बाइसन झुंड है। पार्क में हर साल जंगल में आग लगती है। 1988 की बड़ी जंगल की आग में पार्क का लगभग 1/3 हिस्सा जल गया था। येलोस्टोन में मनोरंजन के अनेक अवसर हैं, जिनमें पैदल यात्रा, कैंपिंग, नौका विहार, मछली पकड़ना और दर्शनीय स्थल देखना शामिल हैं। पक्की सड़कें प्रमुख भूतापीय क्षेत्रों के साथ साथ कुछ झीलों और झरनों तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं। सर्दियों के दौरान पर्यटक अक्सर निर्देशित पर्यटन के माध्यम से पार्क में आते हैं, जिसमें स्नो कोच या स्नोमोबाइल का उपयोग किया जाता है। वन्य जीवन और वनस्पति बड़े स्तनधारी, भूरा भालू, भेड़िए, बाइसन, एल्क, मूस और पहाड़ी शेर, पक्षी 290 से अधिक प्रजातियां, जिनमें चील, ओस्प्रे, बाज और बाज शामिल हैं। वनस्पति विविध वन, जिनमें लॉजपोल पाइन, स्प्रूस, देवदार और एस्पेन शामिल हैं। साथ ही अल्पाइन घास के मैदान और घास के मैदान भी हैं। मनोरंजक गतिविधियों, पैदल यात्रा और बैकपैकिंग। 1000 मील 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी पगडंडियां, जिनमें आसान दिन की पैदल यात्रा से लेकर बहुदिवसीय बैकपैकिंग यात्राएं शामिल हैं। कैंपिंग 2000 से अधिक कैंपिंग स्थलों वाले 12 कैंप ग्राउंड।
मछली पकड़ना और नौका विहार, पार्क की झीलों और नदियों पर विश्व स्तरीय मछली पकड़ने और नौका विहार के अवसर, दर्शनीय ड्राइव, ग्रैंड लूप रोड और फायर होल कैनियन ड्राइव सहित आश्चर्यजनक दर्शनीय ड्राइव, वन्य जीवन देखना और फोटोग्राफी, वन्य जीवन को देखने और उनकी तस्वीरें लेने के प्रचुर अवसर। शो की सिनेमैटोग्राफी की येलोस्टोन की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन के शानदार दृश्यों के लिए प्रशंसा की गई। कुल मिलाकर येलोस्टोन नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन और सांस्कृतिक महत्व का अनूठा मिश्रण इसे दुनिया भर के आगंतुकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। पार्क में येलोस्टोन नदी का मुख्य स्रोत है, जिससे इसका ऐतिहासिक नाम पड़ा है। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी ट्रैपर्स ने नदी का नाम रोश जॉन रखा, जो संभवतः हिदात्सा नाम मित्सी आदाजी येलोस्टोन रिवर्स का अनुवाद है। बाद में अमेरिकी ट्रैपर्स ने फ्रांसीसी नाम को अंग्रेजी में येलोस्टोन के रूप में अनुवादित किया। हालांकि यह आम तौर पर माना जाता है कि नदी का नाम येलोस्टोन के ग्रैंड कैनियन में देखी गई पीली चट्टानों के कारण रखा गया था, लेकिन मूल अमेरिकी नाम का स्रोत स्पष्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर ऐसे ही वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद और अलविदा।